हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। इससे पहले जो हमने वीडियो पोस्ट किया था भाई, वहाँ पर हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाई थी, जहाँ हमने आपको भाई बताया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है और भाई किस प्रकार से आप पहचानोगे कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं है। और भाई कुछ भाषा वाले सवाल भी पढ़े थे जहां पर हमने द्विघात समीकरण बनाना सीखा था। ठीक है भाई, तो इस वाली एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं हम भाई, शुरुआत में जो प्रश्न नंबर 1 है वहां पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण है आपके पास, यहाँ 5 खंड हैं और भाई आपको गुणनखंड विधि से उन्हें हल करना है। ठीक है, तो भाई 5 खंड है हमारे पास, जिसमें हमने यहाँ 2 खंड लिखे हुए हैं। करना क्या है आपको कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और भाई ना इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब होता है आपको ना x के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन भाई प्रयोग में लाना है गुणनखंड विधि को। अब जो गुणनखंड विधि होती है इसे आप कक्षा 9 में पहले से ही पढ़कर आते हो। ठीक है, फिर भी भाई एक बार हम आपको बताए दे रहे हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। भाई होता क्या है कि इस वाले गुणांक और इस वाले गुणांक की क्या होती है, गुणा करी जाती है। ध्यान रखना है, केवल गुणांक को गुणा होती है, x की गुणा नहीं करी जाती है। अब भाई देख लो, यहां पर गुणांक है 1, यहां है -10, तो जो हमारा गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -10। देखो, अगर गुणा माइनस की आई है तो जो बीच वाली संख्या होती है उसे ना घटाकर लाना होता है। बस आप इतना याद कर लो कि अगर गुणनफल माइनस का है तो बीच वाली संख्या घटाकर लानी पड़ेगी। अगर गुणनफल प्लस का आता तो बीच वाली संख्या जोड़कर लानी होती है। बस आपको इतना सीखना है। चूंकि यहां गुणनफल माइनस का है तो बीच में संख्या लिखी है 3, अर्थात 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 3 हो। अब भाई 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा, 3। समझो आपके गुणनखंड हो गए। तो अगर गुणा माइनस की है तो अंतर यहां आएगा, अगर गुणा प्लस की होती तो योगफल इतना लाना होता। अब देखो कैसे करना होता है, आप x² को ऐसे उतार लो। अब देखो आपके गुणनखंड हो गए 5 और 2, तो इन्हें आप इस प्रकार से लिख लो, 5x यहां लिख लो 2x -10 बराबर 0। पहले आप यहां निशान मत लगाया करो, पहले केवल संख्याओं को ही लिख लो। अब ध्यान देना है आपको, जो यहां इसके पास निशान है, जो निशान बीच वाली संख्या के पास है, वो हमेशा बड़ी संख्या को दे दो और छोटी संख्या को उसका उल्टा निशान दे दो। यहां पर माइनस था तो हमने बड़ी संख्या को माइनस दे दिया और छोटी संख्या को उसका उल्टा प्लस दे दिया। अब आप जोड़ा बनाकर यहां कॉमन ले सकते हो। जैसे यहां x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x -5, यहां +2x -10 में +2 कॉमन लोगे तो बचेगा x -5। भाई 2 पंचे 10 हो जाएंगे तो बचेगा x -5। बस यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई दोनों ही ब्रैकेट में समान संख्याएं आनी चाहिए। तो यहां पर भी x -5 आ गया, यहां पर भी x -5 आ गया। अभी आप क्या करना है, x -5 को कॉमन लेना है, तो यहां x बचेगा और यहां बचेगा +2 और बराबर में आ जाएगा 0। अब देखो, 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं, गुणा का निशान है और बराबर में है 0। दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, या तो दोनों में कोई एक संख्या शून्य के बराबर है, या तो दोनों ही संख्याएं शून्य के बराबर हो, तभी उत्तर में 0 आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दोगे और यहां से आप x का मान निकाल लोगे। फिर आप इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दोगे और भाई यहां से भी x का मान निकाल लोगे। जो आपके दोनों ही x के मान आए हैं ये हमारे समीकरण के मूल कहे जाएंगे। और भाई ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। समझ में आ रहा है भाई? तो एक खंड हो गया, अभी आप दूसरा खंड देख लो तो आपको भाई क्लियर हो जाएगा कि ये गुणनखंड विधि होती क्या है। अब देखो, यहां पर गुणा करनी है, इसकी और इसकी गुणा करनी होती है हमेशा। तो यहां पर संख्या है 2, यहां पर संख्या है -6, तो 6 दूनी 12, गुणा हमारी 12 हो जाएगी। अब देखो, गुणा माइनस की आई है, क्योंकि संख्या तो -6 है ना, तो गुणनफल 12 आया माइनस का। अगर 12 आया है तो अभी यहां पर कौन संख्या लिखी हुई है, 1 लिखा हुआ है। भाई 1 जो होता है वो दिखता नहीं है, गुणांक जो है 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहां गुणांक 1 है, अर्थात 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 के बराबर हो। समझो भाई, गुणनखंड हो जाएंगे। तो
4 तियां 12, 4 तियां 12 होंगे और अंतर 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां 4x, यहां 3x -6 बराबर में 0। अब देख लो बीच में निशान प्लस का है, तो प्लस का निशान बड़ी संख्या को और छोटी संख्या को उसका उल्टा निशान। यहां पर बताओ कॉमन क्या मिलेगा? 2x कॉमन है तो यहां बचेगा x + 2। चूंकि यहां माइनस की संख्या है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस के 3 कॉमन मिल जाएंगे ना, और बचेगा x + 2 ही। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या ही आनी चाहिए। अगर आप भाई सवाल को सही प्रकार से लगाओगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या ही आएंगी। x + 2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x और वहां बचेगा -3 और बराबर में है 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दोगे। भाई 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कर लो, 2x - 3 बराबर 0। 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। ठीक है भाई, x के दोनों ही मान निकल आए। अब आप दोनों मान को एक साथ लिख दो और यही हमारे समीकरण के मूल कहे जाएंगे। तो भाई कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि होती क्या है। तो ये 2 खंड हमने करा दिए हैं, अभी आपको हम 3 खंड और करवाएंगे। अब भाई तीसरे वाले खंड पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? √2x² + 7x + 5 √2। पहले करेंगे क्या? पहले भाई हम इनकी और इनकी गुणा करेंगे। यहां पर है 5 √2 और यहां पर है √2। √2 और √2 भाई गुणा हो जाएगी 2 और यहां 5 और लिखे हुए हैं तो 5 दूनी 10। ठीक है, गुणा भाई प्लस की आई है क्योंकि सभी संख्याएं यहां प्लस की लिखी हुई हैं। अगर गुणा 10 है तो भाई और गुणा प्लस की भी है, तो 7 हमें जोड़ कर लाने होंगे। 10 के ऐसे गुणनखंड हमें बताओ भाई जिनका योगफल 7 के बराबर हो। तो 5 दूनी 10, 5 2 7 होते हैं। तो भाई गुणनखंड तो बहुत सिंपल हो गए, यहां सीधा लिख दो √2x², यहां 5x और यहां +2x। अगर सवाल प्लस वाला है तो आपको सब कहीं प्लस ही लगाने हैं, तो भाई चिन्हों का आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, जिस सवाल में सभी प्लस आए हैं तो भाई यहां पर आप सीधे ही प्लस लगा दो। यहां पर ये नहीं कि भाई यहां प्लस लगा दिया और यहां माइनस लगा दिया, ये वाला नियम यहां पर नहीं लगने वाला है। √2x² और +5x, देख लो कॉमन क्या मिलेगा। तो कॉमन यहां मिल रहा है केवल x। ठीक है, तो यहां बचेगा √2x और यहां बचेगा +5। यहां पर देख लो क्या कॉमन मिलेगा। तो भाई देखो ऐसे सोचा करो, जैसे यहां पर 5 बचे हैं तो यहां पर क्या है? यहां पर है 5 √2, जबकि बचेंगे 5 ही, तो साथ में क्या लिखा है? साथ में लिखा है √2। तो आप समझ जाओ कि √2 ही कॉमन मिलेगा। तो यहां बचेगा √2x और +5 बराबर 0, क्योंकि भाई दोनों ही ब्रैकेट ना सेम बचने चाहिए। तो आप जानबूझकर ना उन्हें सेम ही रखा करो। √2x + 5 कॉमन निकाल देंगे तो यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा x और यहां पे √2 और बराबर में 0। अब एक एक को ना 0 के बराबर कर लो। √2x + 5 बराबर 0, तो यहां आ जाएगा √2x बराबर -5 हो जाएंगे। भाई इधर प्लस के हैं तो उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, सिंपल है। √2 इधर गुणा में है, उधर जाएंगे तो अपॉन में पहुंच जाएंगे, तो -5/√2। ठीक है, यहां तक हो गया। ये वाला देख लो, x + √2 बराबर में है 0। भाई उधर ले जाओगे तो माइनस का √2 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाई -5/√2 और -√2। ये दोनों हमारे समीकरण के मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस वाले भाई सवाल काफी आसान रहते हैं, वहां जोड़ कर लाना होता है और सब कहीं प्लस का ही निशान लगाने हैं, तो भाई ज्यादा हमें हिसाब नहीं लगाना पड़ता है। ये वाला देख लो जो चौथा खंड है, यहां 1/8 लिखा हुआ है। देखो जैसे ही संख्या कोई बटे की लिखी हो तो आप क्या करो, जो भी बटे में लिखा हो उससे ना पूरे में गुणा कर दो आप। तो यहां क्या करोगे? यहां आप लिख दो 8 से गुणा करने पर। पूरे समीकरण में हमने क्या किया है? 8 से गुणा कर दी है, तो 8 दूनी यहां हो जाएंगे 16x² और यहां 8 एकम 8 और यहां 1 बचेंगे और बराबर में हो जाएगा 0। अब भाई गुणा कराओ, यहां गुणा हो जाएगी 16। ठीक है, गुणा हो जाएगी 16 जो कि प्लस की गुणा होगी। भाई ये भी संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो गुणा प्लस की आएगी। अर्थात 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ करना 8 आ जाए। जोड़ कितना आना है? 8 लाना है। तो
तो भाई 16 के आप गुणनखंड बताओ जिनका योगफल 8 के बराबर हो। तो 4 चक्कू 16, 4 4 8 के बराबर होते हैं। तो यहां लिख लो 16x²। अभी ध्यान रखना है, अगर गुणा प्लस की आई है तो जो निशान बीच में लगा है वो निशान आपको दोनों को देना है। तो माइनस के 4x और माइनस के 4x। जैसे यहां गुणा प्लस की आई थी, जो निशान बीच में था हमने 5 को भी दिया, 2 को भी दिया। यहां पर जो निशान बीच में था हमने दोनों को ही दे दिया। प्लस 1 बराबर 0। जो निशान भाई बीच में है वो दोनों को देना है कब? जब गुणा प्लस की आती है तब। लेकिन जब गुणा माइनस की आती है तो जो निशान बीच में है वो हम बड़ी संख्या को देते हैं। ठीक है, अब कॉमन जरा निकालो भाई। यहां पर कॉमन क्या मिलेगा? तो यहां कॉमन है 4x, तो बचेंगे 4x माइनस 1। देखो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली संख्या माइनस की है तो -1 कॉमन मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो आप समझ जाओ कि भाई 1 कॉमन है। 4x माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो भाई 4x माइनस 1 ही बच जाएंगे। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो आप किसी एक को हल कर लो इस प्रकार से बराबर 0 करके। तो 4x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। देखो ब्रैकेट बराबर आने का मतलब होता है कि भाई दोनों ही मूल बराबर बराबर होंगे। तो अगर x का मान 1/4 आया है, यहां निकालोगे तब भी आपको भाई 1/4 ही तो आएगा। तो 1/4 और 1/4 इस प्रकार से आप आंसर को लिख दीजिए। तो भाई ये हो गया हमारा चौथा वाला खंड। जो पांचवा खंड है वो भी एकदम ऐसे ही है, जो चौथा है वही पांचवा है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब भाई देख लो पांचवा वाला। देखो जो पांचवा है और जो चौथा है वो एकदम एक सवाल है। अगर आप भाई यहां से मिलाओ तो यहां लिखा था 16x² माइनस 8x प्लस 1, यहां लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। अगर आप भाई इनकी गुणा करते हो तो गुणा हो जाएगी 100 के बराबर। तो 100 के गुणनखंड करने हैं, जोड़कर लाना है 20, तो गुणनखंड हो जाएंगे 10 गुणे 10। भाई 10 दहामन 100 होते हैं और जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। तो इसे आप इस प्रकार से लिखोगे माइनस के 10x और प्लस 1 बराबर 0। देख लो एकदम सेम बन रहा है, बस संख्याएं अलग हैं, बाकी भाई सवाल सेम है। यहां 10x कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 हो जाएगा। यहां -1 कॉमन लोगे तो 10x माइनस 1 और बराबर में आ जाएगा 0। अब 10x माइनस 1 करोगे तो यहां आ जाएगा 10x माइनस 1 और बराबर में आ जाएगा 0। सिंपल है एकदम। तो भाई अभी क्या करना है, दोनों ही ब्रैकेट सेम है तो आप किसी एक को ही हल कर लो, जैसे आपने यहां पर हल किया था। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/10। इसको अगर आप हल करोगे भाई तो भी यही आंसर आएगा। तो आप उत्तर को कैसे लिखोगे? 1/10 कामा 1/10। ये हो गए हमारे मूल। तो भाई देखा आपने इस समीकरण में और इस समीकरण में दोनों में ही क्या हुआ है कि दोनों ही मूल बराबर बराबर है। हमने केवल एक का मान निकाला है और भाई एक का मान ऐसे ही पता चल गया, दोनों मूल बराबर बराबर आए हैं। तो भाई ये हो गया हमारा पांचवा खंड। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमने आपको भाई 5 खंड हल करके बताए हैं और हल करने में हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है। ठीक है भाई, इसके अलावा प्रश्नावली में 5 सवाल और हैं जो कि भाई आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।